हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाक्षी बायोलॉजी। तो हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था? लाइफ प्रोसेस चल रहा था। इन प्रीवियस क्लासेस वी आर स्टडी अबाउट व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द कंपल्सरी एंड defined to living or non-living and the difference between living or non-living and what is nutrition and so many things we are study in previous classes। ठीक है ना? तो हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है ना, एंड जो लिविंग है इसको डिफ़ाइन करने के लिए कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग है, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोई चीज़ें हैं उन पे हमारा कंट्रोल होता है ना, हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, देन दिस इज़ अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, एक्सक्रीशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें डिफाइन करती हैं कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। देन हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमने उसमें देखा था न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं आज हम देखेंगे, है ना। पहले थोड़ा सा हम लोग देख लें न्यूट्रिएंट्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स? देयर इज टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वन इज इनऑर्गेनिक, ध्यान दीजिएगा, एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज द सिंपलेस्ट थिंग, मतलब कि उससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है ना। जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, वाटर एंड मिनरल्स हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, क्लियर। ये सब क्या है आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब इनको ज्वाइन करके अगर कोई चीज़ बनती है तो वो क्या होता है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है ना। जैसे कि C6H12O6, ठीक है ना। ये क्या है आपको? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। मतलब CO2, जब प्लांट्स अपना भोजन बनाता है तो क्या करता है? वो CO2 कहाँ से लेता है? आउटर इन्वायरमेंट से लेता है, CO2, ठीक है ना। प्लस H2O, ये कहाँ से मिल जाता है? उसको सॉइल से मिल जाता है। H2O कहाँ से मिल जाता है? सॉइल से मिल जाता है। इसको कंबाइन करके वो क्या बनाता है? C6H12O6, है ना। उसके बाद और क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है ना। और क्या बनाता है? ATP रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, देयर इज 2 मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। बात करेंगे हम उसके बारे में। हमने पहले देख लिया इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करने के पहले हमने ये जानना ज़रूरी था कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। तो बच्चों आप लोग बस इतना जान लीजिए कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कि दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट थिंग, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट थिंग, मतलब उसको तोड़ के और ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता है ना, लास्ट सिंपलेस्ट, ठीक है ना। जैसे कि CO2 हो गया, H2O हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर एंड मिनरल्स हो गया, इसको कंबाइन किया तो हमें क्या मिला? ये मिला ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिला। अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, उस बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, on the basis of obtaining nutrients is what? मैंने बताया था न्यूट्रिएंट्स क्या है?
जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, है ना, विटामिन, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट, ये सब जो फूड में आपको मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है ना, फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का जो मतलब बेसिक तरीका है, उस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, सबका सेम नहीं होता है ना, जो मतलब बॉडी का फंक्शन है वो भी डिफरेंट है ना। तो जस्ट लाइक जैसे प्लांट का बॉडी मतलब प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होगा, है ना, एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होगा, ह्यूमन बीइंग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो हम लोग लेते हैं उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है, मतलब चीज़ों को जैसे कि फूड लेने को और उसको डाइजेस्ट करने को, उससे जो न्यूट्रिशन लेने को, है ना, प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। उस बेसिस पे इसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऑटो मीन्स आप लोग समझ रहे हैं कि ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, मतलब खुद से नरिशमेंट करना या न्यूट्रिशन लेना, डेट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, है ना, क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक। मतलब दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसमें देखिएगा ये भी दो तरीके का होता है, जैसे कि इसको मैं इरेज कर दूं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अच्छे से, हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, इन न्यूट्रिशन, ठीक है ना। देन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेकिंग देयर ओन फूड दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें भी क्या होता है, दो तरह का होता है, वैसे तो दिया नहीं है, मतलब फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है ना। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन जो होता है ना, मतलब फोटो मतलब लाइट का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं, है ना, सिंथेसिस फूड टू यूज़ लाइट, ठीक है ना, यूजिंग लाइट फॉर सिंथेसिस फूड, यूजिंग लाइट फॉर फूड सिंथेसिस। मतलब फूड को सिंथेसिस करने के लिए क्या करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या उसके लिप्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, जब सनलाइट उस पर पड़ता है तो वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जी रिलीज करता है, और क्या करता है, जो सनलाइट में लाइट एनर्जी को क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है, ट्रैप करता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, है ना। एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, है ना, एंड सिंथेसिस फूड, एंड दैट टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसलिए उस प्रोसेस को मतलब क्या कहते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, फोटो मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। बात समझ में आ रही है कि मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए, खुद बनाते हैं। मतलब पहले तो हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, है ना। फिर हम लोग ने देखा कि अपना भोजन बनाने के लिए वैसे ऑर्गेनिज्म जो फोटो का इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स लाइट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फोटो
केमोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब एक आता है केमोसिंथेसिस। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज केमिकल टू मेक देयर फूड, ठीक है ना, जो केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, केमिकल का, ठीक है ना। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड केमोऑटोट्रॉफ, केमोऑटोट्रॉफ क्या कहलाते हैं, केमोऑटोट्रॉफ। यहाँ हमने देखा ये क्या कहलाते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ। यहाँ एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लांट हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं प्लांट, यहाँ एग्जाम्पल, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में प्लांट, ब्लू ग्रीन एंगे हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, हॉट लैक में, ठीक है ना, क्या होता है, पर एग्जाम्पल क्या हुआ, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। कौन होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, ये कहाँ पाया जाता है, हॉट लैक में, ठीक है ना, हॉट लैक में, गर्म पानी के झरने में, ठीक है ना। वहाँ क्या होता है, सल्फर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो अपनी इन्वायरमेंट में, मतलब अपने आसपास में जो भी सल्फर पाया जाता है उसका वो क्या करता है, यूज़ करके, और क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, फूड सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। फूड सिंथेसिस, यूज ऑफ केमिकल, मतलब सल्फर, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, केमोऑटोट्रॉफ, ठीक है ना। अब हम लोग देख लिए, पहले ऑटोट्रॉफ देखा हमने, फिर हेटेरोट्रॉफ देखा, मतलब हेटेरोट्रॉफ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, अभी इसके देखने के बाद हेटेरोट्रॉफ, ठीक है ना। दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफ में हमने देख लिया कि ये वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स क्या होता है, ग्रीक वर्ड है, सेल्फ होता है, और ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। देन हमने देखा कि इसमें भी दो टाइप का होता है, जो लाइट का इस्तेमाल करके अपना फूड सिंथेसिस कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो केमिकल का यूज़ करके अपना भोजन बना रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमोऑटोट्रॉफ कहते हैं। इसको हम लोग फोटोऑटोट्रॉफ कहते हैं। इसमें क्या हो गया, प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और इसमें क्या हो गया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, जो हॉट लैक में गर्म झील के झरने में क्या होता है, ठीक है, गर्म पानी के झरने में क्या होता है, फूड इसमें सल्फर पाया जाता है और उसका इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाता है, उसी में वो पाया जाता है। क्लियर, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफ। चलिए।